जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। आज हम समझने वाले हैं मीराबाई के द्वारा रचित पद को। इस पद में हम समझेंगे कि किस तरह मीराबाई ने समाज का विरोध करके, समाज के आडंबरों का विरोध करके कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त किया है। प्रयास करूंगी बिल्कुल ही सरल एवं आसान तरीके से आपको समझाने का। और इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज हम समझते हैं मीराबाई के द्वारा रचित पद को। हम मीराबाई के द्वारा रचित पद को समझे इसके पहले हम जीवन परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि मीराबाई का जो जीवन परिचय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में, साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में भी इनके जो जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, तो इसीलिए आपको इनका जीवन परिचय पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में हम मीराबाई के जीवन को। जन्म मीराबाई का 1498 कुटकी गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचना है वह है मीरा पदावली, नरसी जी रो माहेरो, ये इनकी प्रमुख रचना है। साथ में इनके जीवन से संबंधित कुछ और तथ्य को देख लेते हैं हम। मीराबाई जो है ये सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण कविता में सगुण भक्ति रूप मुख्य रूप से मौजूद है। संत कवि रविदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण के भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य पति मानती रही। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रैदास है। चलिए आगे समझते हैं। और कृष्ण भक्ति के कारण मीराबाई को चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने पड़े। जो चित्तौड़ राजघराना जो है वो मीराबाई का ससुराल है, और इस कारण उन्हें क्या किया गया, कृष्ण भक्ति के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े। बाद में मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारिका गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। मीराबाई ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीराबाई उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का जब दबदबा था, वहां मीरा, ये मेरा नहीं है ना, मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की तथा दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। ये तो हो गया जीवन परिचय, आपने समझ भी लिया है। अब प्रश्न किस तरह के किए जाएंगे। एक तो ये होगा कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। दूसरा होगा मीराबाई का जन्म कब हुआ। अगला प्रश्न होगा मीराबाई की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। इसके साथ ही मीराबाई के गुरु का नाम क्या है और किस मूर्ति में मीराबाई समाहित हो गई। आपको याद रखना है रणछोड़ दास जी की जो मंदिर की मूर्ति है उसमें मीराबाई क्या हो गई, समाहित हो गई। इसके साथ साथ मीराबाई की जो भक्ति है वह किसके प्रति है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपने जीवन परिचय पढ़ लिया है तो आपको आसानी से बन जाएंगे, मुझे उम्मीद भी है। और यदि नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगी। तो चलिए अब पद समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई।
असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राज हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हम इसके पद का अर्थ देखें, इसके पहले हम जो शब्दार्थ है उसे देख लेते हैं। दूसरों का मतलब होता है दूसरा, जाके का मतलब होता है जिसके, मोर मुकुट यानी मोर के पंखों का मुकुट, सोई यानी वही, छाड़ी दई यानी छोड़ देना, कानी का मतलब होता है मर्यादा, करिए यानी करना, ढीग का मतलब होता है साथ में, ये खोई है ना, गोई नहीं है, खोई यानी खोना। असवन यानी आंसुओं के, आनंद यानी आनंद, मथनिया यानी मथनी, विलोई यानी बिलोना, दधी यानी दही, घृत का मतलब होता है घी, डारी यानी निकालना छोड़ देना, माफ कीजिए, भगत यानी भक्त, जगत का मतलब होता है संसार, तारों का मतलब होता है उद्धार करना। ठीक है, अब हम संदर्भ देख लेते हैं। क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत पंक्तियां आरोह भाग 1 के मीरा के पद से ली गई है। इसकी कवयित्री मीराबाई है। प्रसंग देख लीजिए, फटाफट आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्रसंग लिख लीजिए। क्या होगा प्रसंग? प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। फिर से एक बार प्रसंग सुन लीजिए। प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती है कि मेरे आराध्य तो, मेरे ईश्वर तो केवल वह गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा नहीं है। एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए। मीराबाई कहती है कि मेरे आराध्य तो केवल वह गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहती है जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। कहती है कि जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, कहती है छाड़ी दई कुल की कानी यानी कहती है मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। क्या कहती है कि मैंने तो अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहाँ करे है कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या मेरा कोई अब क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, क्या कहती है कि मैंने तो अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या करेगा। ये भी आप कह सकते हैं। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कहते हैं गोई नहीं खोई है। ठीक है, मैंने संतों के साथ बैठ बैठ के क्या किया है, लोक मर्यादा को खो दिया है। कहती है कि मैं तो क्या करती हूँ, संतों के साथ बैठ बैठ के मैंने क्या किया है, लोक मर्यादा को छोड़ दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कहती है कि मैंने आंसुओं के जल को सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम की बेला को बोया है। मैंने अपने आंसुओं के जल को सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम की बेला को बोया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, कहती है कि अब तो यह मेरी प्रेम की बेली फैल गई है और इसमें अब आनंद रूपी फल लगेंगे। मीराबाई कहती है कि अब तो मेरी यह प्रेम रूपी जो बेल है वह क्या हो गई है, फैल गई है, और अब इसमें क्या लगेंगे, आनंद फल लगेंगे या आनंद रूपी फल लगेंगे। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। आप यहाँ पर मीराबाई ने
उदाहरण देते हुए समझाया है। क्या कहा है कि जिस तरह क्या किया जाता है, दूध को मथ कर उसमें से क्या किया जाता है, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। कहते हैं कि मैंने दूध को बड़े प्रेम से, यानी प्रेम रूपी दूध की मथनिया को बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, और उसमें से मैंने क्या निकाला है, दही और घी को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। क्या कहती हैं कि उसमें से मैंने दही और घी को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि मैं संसार की को देखकर क्या करती हूँ, रोने लगती हूँ और भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ। क्या कहती है, भगत देखी राजी हुई, मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ। और संसार के लोगों को देखकर, संसार के लोगों को देखकर क्यों रोती है, क्योंकि वह सब क्या है, माया मोह में फंसे हुए है। तो क्या कहती है कि संसार के लोगों को देखकर, यानी लोगों को माया में फंसा देखकर मैं क्या करती हूँ, रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसीलिए मेरा उद्धार कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पहली लाइन है। देखिए क्या कहती मीराबाई कि मैं तो केवल श्री कृष्ण की या गिरधर गोपाल की आराधना करती हूँ, और कोई दूसरा मेरा ईश्वर नहीं है, या मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानती हूँ, किसी दूसरे को अपना ईश्वर या आराध्य नहीं मानती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरी लाइन देखिए, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी हो कोई। कहती है कि मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना अर्थ। क्या है कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है या त्याग दिया है, अब मेरा कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती है मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ कर क्या किया है, अपनी जो मर्यादा है, लोक लाज है, उसे खो दिया है या छोड़ दिया है। क्या कहते हैं कि मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ कर क्या किया है, अपने लोक लाज या मर्यादा को छोड़ दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम में बेला बोई। कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो सामाजिक बंधनों की मर्यादा है, उस मर्यादा की बात कर रही है मीराबाई। ठीक है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कहती है कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में क्या किया है, आंसुओं के जल को सींच सींच कर क्या किया है, श्री कृष्ण के प्रेम की बेला बोई है। मैंने आंसुओं के जल को सींच सींच कर क्या किया है, श्री कृष्ण के प्रेम की बेला बोई है। अब तो बेली फैल गई आनंद फैल हुई। कहती है कि अब श्री कृष्ण की प्रेम की जो बेला है वह क्या हो गई है, फैल गई है, और इसमें अब क्या होंगे, आनंद के फल लगेंगे। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। उदाहरण देते हुए कहती है कि मैंने प्रेम रूपी दूध की मथनिया को क्या किया है, बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, और उस मथनिया से मैंने क्या किया है, दही और घी को निकाल दिया है और छाछ को छोड़ दिया है। मैंने क्या किया है, उस मथनिया से दही और घी को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, और संसार के लोगों को देखकर, यानी संसार के लोगों को माया में फंसा देखकर रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए।
मुझे उम्मीद है आपको इस पद का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति क्या दिखाई गई है? भक्ति। मगर किस रूप में दिखाई गई है? मेरो पति सोई। यहाँ पर कहा गया है ना कि वो किस रूप में मान रही है? स्वयं को कृष्ण की पत्नी और कृष्ण को पति के रूप में मान रही है। तो यहाँ क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है। साथ में राजस्थानी भाषा है, माधुर्य गुण है। और देखिए, मोर मुकुट मेरो, आपने अगर अलंकार वाला मेरा पार्ट देखा है तो जो वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ये मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी में क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सींची सींची में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको आसानी से यह जो पद का अर्थ है यह समझ आ गया होगा। चलिए आगे पद को समझते हैं। अगला पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। चलिए इसका हम अर्थ समझे। इसके पहले थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। बांधी का मतलब होता है बांधना। सु का मतलब से साची यानी सच्ची, बाउरी यानी पागल होना। न्यात का मतलब होता है कुल के लोग, कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली, विष यानी जहर, पीवत यानी पीना, हासी का मतलब होता है हंसना, सहज यानी सरलता से, अविनाशी का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होते। प्रसंग तो आपको मैं बताऊंगी, संदर्भ आपको पता है क्योंकि मैं पहले ही पद में आपको संदर्भ बता चुकी हूँ। चलिए हम क्या करते हैं, प्रसंग लिख लेते हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके और लिख लीजिए प्रसंग। क्या होगा प्रसंग? लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण हम अमर होने की बात कर रही है। फिर से एक बार आप प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत पद में मीरा, प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। चलिए अर्थ समझते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीराबाई कहती है कि कृष्ण है कृष्ण, मैं तुम्हारे प्रेम में इस तरह डूब गई हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ? अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी हूँ। क्या कहती है कि कृष्ण, मैं तो तुम्हारे प्रेम में इस तरह डूब गई हूँ कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कहती है कि सच में मैं तो श्री कृष्ण के प्रति या अपने कृष्ण के प्रति क्या हो गई हूँ? पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हूँ। क्या कहती है कि मैं तो मेरे कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से क्या हो गई हूँ? समर्पित हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। कहती है कि लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। मीराबाई क्या कहती है कि लोग मुझे क्या कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और मेरे कुल के लोग क्या कहते हैं कि वह क्या है? कुल का नाश करने वाली है। मेरे कुल के लोग ही मुझे क्या कहते हैं कि कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पिवत मीरा हासी। कहती मीराबाई कि मेरे लिए विष का प्याला किसने भेजा? राणा जी ने भेजा, और जिसे मैंने क्या किया? हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, मुझे सहजता से आ मिलो। हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, मुझे तुम क्या करो? सहजता से आ मिलो। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं।
मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, मैं तो आपके प्रेम में इस तरह डूब गई हूँ कि मैं पैरों में घुंघरू बांध कर क्या करने लगी हूँ, नाचने लगी हूँ। मैं तो अपने कृष्ण की अपने आप ही क्या हो गई हूँ, दासी हो गई हूँ, या मैं तो अपने कृष्ण को पूर्ण रूप से क्या हो गई हूँ, समर्पित हो गई हूँ। इसलिए लोग मुझे क्या कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, और मेरे कुल के लोग कहते हैं कि वह क्या करने वाली है, कुल का नाश करने वाली है। मीराबाई कहती है कि राणा जी ने क्या किया, मेरे लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मैंने क्या किया है, हंसते हंसते पी लिया है। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर अविनाशी प्रभु, मुझसे सहजता से आ मिलो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इस पद का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं विशेष क्या होगा। विशेष होगा, भाषा राजस्थानी भाषा है, साथ ही श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और कृष्ण के प्रति मीरा की अन्यन भक्ति को व्यक्त किया गया है। और इस तरह हमने मीराबाई के द्वारा रचित दोनों पद को समझा है। इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हमने समझ लिए है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, इस पद के साथ साथ अब आपको इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वह आसानी से बन जाएंगे। जिन लोगों से प्रश्न नहीं बनेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दूंगी, और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, और आप हमेशा कीर्तिमान स्थापित करते रहे, यही मेरी शुभेच्छा है। धन्यवाद।